हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिहार स्पेशल ज्योग्राफी। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के जो पहला चैप्टर था बिहार के परीक्षा के बारे में, उसको हमने पढ़ा। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ बिहार। शॉर्ट डिस्कशन होगा। जो ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं बिहार स्पेशल्स, उसके सारे चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा। शॉर्ट में एक चैप्टर का डिस्कसन हो गया है। जो व्यक्ति पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री का कंप्लीट डिस्कशन जो बिहार स्पेशल है वो मैंने कर रखा है। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। खैर, अभी शुरू करते हैं हम बिहार के ज्योग्राफी का डिस्कशन। आज फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। देखिए, फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? भौतिक। बिहार का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, इसको हिंदी में भौतिक विभाजन कहते हैं। फिजियोग्राफी मतलब कि किसी भी लैंड का फीचर्स जो हैं, रिलीफ है, प्लेन है, डिजर्ट्स है, माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, आइस है, रिवर्स है, किस प्रकार का कोई भी लैंड जो है, कोई भी प्लेस है, किस प्रकार का रिलीफ्स या फीचर्स उसके पास है, उसी के बेसिस पे जो डिवीजन होता है उसको फिजियोग्राफिक डिवीजन कहते हैं। बिहार को 3 प्रकार के फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया है। पहला ट्राई बेल्ट, दूसरा प्लेन एरिया, तीसरा प्लेट्यू पठारी एरिया। देखिए, बिहार का ये मैप है, मैं ठीक से नहीं बना पाया हूँ बट मैप ठीक ठाक दिख रहा है, आप देख सकते हैं। ये जो एरिया है ऊपर नेपाल के तराई से लगा हुआ, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक का जो एरिया है वो तराई बेल्ट है। जो कि शिवालिक नेपाल की जो शिवालिक रेंज वाली हिमालय का जो शिवालिक रेंज है, वो शिवालिक रेंज यहाँ इसको टच करता है। क्या करता है? शिवालिक रेंज का जो तराई बेल्ट है यहाँ इसको टच करता है, और ये जो टच जो होता है वो बिहार को छूता है। तो ऊपर वाला जो प्लेन एरिया है वो तराई वाली बेल्ट है, जो माउंटेन का ही एरिया एक तरह से कह सकते हैं। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। तो उसी जो लोअर पार्ट ऑफ हिमालय है, शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज को टच करता है बिहार का जिला, जो कि तराई बेल्ट के अंदर आता है। तो पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक का जो जिला है वो तराई बेल्ट तक के अंदर आता है। और तराई बेल्ट को भी फर्दर फिर 3 प्रकार के डिविजन में बांटा गया है। चलिए पहले ये देख लेते हैं। पहला तो तराई बेल्ट हो गया फ्रेंड्स। दूसरा है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया जो तराई बेल्ट के बाद वाली जो एरिया है, ये गंगा रिवर है, आपको पता होगा बिहार के बीचों बीच डिवाइड करती है। तो गंगा रिवर के जो राइट और लेफ्ट बैंक के पास, जो मतलब यहाँ तक है, जो तराई बेल्ट को टच कर रहा है, और इधर प्लेट्यू जो एरिया है, पठारी वाला जो भाग है, जो छोटा नागपुर का पठार है, वहां तक जो टच कर रहा है, जो बाकी का जो एरिया है वो प्लेन एरिया ही है। मतलब तराई को छोड़ दे, पठार के एरिया को छोड़ दे, तो जो दोनों के बीच का जो एरिया है वो प्लेन एरिया है। और सबसे बड़ा एरिया जो बिहार में है वो प्लेन एरिया ही है। जो गंगा रिवर के द्वारा बनाया गया रिवर प्लेन एरिया है, वो सबसे रिवर प्लेन एरिया है। और यही वजह है कि बिहार की जो धरती पे कृषि ठीक ठाक होती है, क्योंकि गंगा रिवर से द्वारा लाया गया जो नया मिट्टी है, जिसको खादर मिट्टी कहते हैं। और गंगा रिवर के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो नॉर्दर्न बिहार में आते हैं, जो कि कोसी है, गंडक है, बागमती है, घाघरा है, महानंदा है। ये सब जो नॉर्दर्न रिवर ट्रिब्यूटरीज है, वहां उनको उपजाऊ मिट्टी बनाती है। ओके, तो ये प्लेन एरिया हो गया। और अब आते देखते हैं प्लेट्यू एरिया। जो प्लेट्यू का एरिया जो है ना, बिहार के साउथ रीजन में पड़ता है। आप प्लेट्यू से समझ जाएंगे, पठार वाली एरिया जहां स्टोन्स और मिनरल्स ज्यादा अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं, उसको हम प्लेट्यू का एरिया कहते हैं। जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू था वो थोड़ा सा कुछ भाग बिहार के अंदर भी है। बाकी ज्यादा ज्यादा भाग तो झारखंड लेकर अलग हो गया था 2000 ईस्वी में। बाकी बिहार के पास भी कुछ एरिया बचा हुआ है, जिसको छोटा नागपुर प्लेट्यू के एरिया के नाम से जानते हैं। तो बिहार के पास भी जो प्लेट्यू रीजन है, जो कैमूर से लेकर और एक तरह से कटिहार और भागलपुर तक फैला हुआ रीजन है, उसको हम प्लेट्यू एरिया कहते हैं। अब फर्दर अलग अलग एरिया को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो ये तराई वाली बेल्ट है ना, जो अभी हमने पढ़ा था, तराई वाली बेल्ट, ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, जो नदन बिहार को पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक फैला हुआ है। 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और सोमेश्वर वाला जो रेंज है वो पश्चिमी चंपारण जो है, क्या है, पश्चिमी चंपारण में है, जिसकी सबसे ऊंचा पिक की जो लेंथ है 874 मीटर है। क्या है, सोमेश्वर पहाड़ी के रेंज में एक सबसे ऊंचा पिक है, उसका लेंथ जो है, उसकी ऊंचाई जो है 874 मीटर है। अभी तराई बेल्ट को भी फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। जैसे आप सपोज कि ये तराई बेल्ट की पट्टी है। ओके, ये तराई बेल्ट की पट्टी है जो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है, और पूर्णिया से, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक फैली हुई है। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जो तराई बेल्ट की ऊपर, ये समझिए नॉर्थ है और ये साउथ है। तराई बेल्ट का जो ऊपर का पट्टी है उसको हम सोमेश्वर रेंज की पहाड़ी कहते हैं। और सोमेश्वर रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लेंथ हाइट है 874 मीटर, जो कि पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। और उसके बीच का जो एरिया है, ये एरिया, ओके, ये चौड़ी पट्टी थी, ये बीच वाला जो एरिया हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी। ये क्या है? रामनगर दून। ओके, ये क्या है फ्रेंड्स? रामनगर दून, जिसको रामनगर दून है बीच वाली। और जो लोअर वाली एरिया है उसको हम क्या कहते हैं? दून घाटी। क्या कहते हैं? दून घाटी। ओके, दून घाटी। अब ये रामनगर दून से आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये दून होता है, जैसे देहरादून हो गया, अलग अलग दून है। ओके, तो ये दून वही दून है जो रामनगर दून बोलते हैं, उसी का ये लॉन्गिट्यूडनल वर्जन है। ओके, जो वहां से इस लॉन्गिट्यूड पे ये पाया जा रहा है। चलिए ठीक है, ये आपने तराई के जो माउंटेन का जो रीजन है, जो तराई रीजन है बिहार का, उसको आपने समझ लिया। अलग अलग रीजन में बांटा गया है। ऊपर वाले क्या है? सोमेश्वर, बीच में रामदून है, नीचे दून घाटी है। ओके, उसके बाद प्लेन एरिया की बात करते हैं। देखिए, यहाँ लंबी डिस्कशन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि ये मेरा शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, तो मैं सोच रहा था सिर्फ डिस्कस करने के पर्पस से इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। इफ यू वांट
टू डाउनलोड इट, तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम एडुकेशन ही है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट डिस्कशन ही रखेंगे, क्योंकि लंबा डिस्कशन करने से क्या होगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, तो शॉर्ट पर्पस से चलिए प्लेन एरिया के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्थ गंगा प्लेन है और साउथ गंगा, नॉर्थ गंगा प्लेन है। नॉर्थ गंगा प्लेन को 3 अलग अलग द्वाब में बांटा गया है। जैसे आप मानिए कि ये नॉर्थ गंगा, ये बिहार का मैप था, सपोज ये बिहार का मैप था। ओके, ये बिहार का मैप था और यहाँ से गंगा नदी गई है, कहाँ क्या गई है, गंगा नदी की पट्टी है। अब इसको 3 अलग अलग एरिया में बांटा गया है। एक तो यहाँ से घाघरा आई, घाघरा जो है, फिर ये गंडक है, उसके बाद कोशी है और ये महानंदा है। तो एक तो घाघरा और गंडक प्लेन हो जाएगा, एक फिर कोशी और गंडक प्लेन हो जाएगा। ये क्या है, घाघरा है, ये गंडक है, ये कोशी है, और दूसरा जो हो जाएगा कोशी और महानंदा प्लेन। ओके फ्रेंड्स, महानंदा प्लेन, महानंदा प्लेन, प्लेन इन द सेंस की दोआब, दोआब मतलब इसको दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। दोआब का मतलब क्या होता है, 2 नदियों के बीच की जो जगह बोलते हैं ना, उसको हम दोआब कहते हैं। ओके, आब का मतलब पानी होता है और दो का मतलब 2 होता है। 2 नदियों के बीच की जो जगह होती है दोआब कहते हैं। तो घाघरा और गंडक दोआब होगा, गंडक और कोशी दोआब होगा, और कोशी और महानंदा दोआब होगा। जो नर्दन गंगा प्लेन है उसको 3 अलग अलग दोआब में बांटा गया है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे में जो सदर्न गंगा प्लेन है, मतलब दक्षिणी गंगा प्लेन है, उसको भी अलग अलग द्वाब में बांटा गया है। गंगा और सोन द्वाब हो जाएगा। मगध प्लेन है, मगध आप समझ रहे होंगे, मगध साम्राज्य का। और अंग प्लेन है, जो कि अंग प्लेन में मुंगेर वाली एरिया आती है, भागलपुर की एरिया आती है। ओके, और मगध में गया हो गया, उसके बाद नीचे आती है नवादा हो गया, नालंदा हो गया। ओके, ये सब रीजन मगध एरिया में आती है। प्लेट्यू वाली पठारी एरिया की बात करें तो फ्रेंड्स, पठारी जो है ना, पठारी रीजन में राजमहल की जो हिल है, कैमूर का प्लेट्यूज है, ये सब पहाड़ी रेंज के लिए, पठारी रेंज के लिए जाना जाता है। जो साउथ बिहार का एरिया है, जो झारखंड से टच करता है, वो पठारी प्लेट्यू वाला भाग है। राजमहल जो हिल है वो जनरली स्टोन्स या फिर मिनरल्स के लिए फेमस है। वहाँ जनरली स्टोन्स या फिर मिनरल्स की क्वेरिंग्स होता है, या फिर प्रेशियस मेटल्स वगैरह मिलते हैं, प्रेशियस मिनरल्स मिलते हैं, प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं। जो कैमूर वाली एरिया है उसमें मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि लाइम स्टोन्स हो गए, उसके बाद अलग अलग मिनरल्स होते हैं। और कैमूर का जो प्लेट्यू का जो भाग है वो विंध्याचल प्लेट्यू का भाग है, जबकि उधर कैमूर और रोहतास को छोड़ दे तो बाकी का जो साउथ एरिया का जो पठारी वाला भाग है वो धरवार प्लेट्यू का भाग है। और कैमूर रोहतास अकेले जो 2 जिला है बिहार का, वो विंध्याचल रेंज का एक्सटेंशन है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा, इसे सवाल पूछ लिया गया है और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा मैं ये जियोलॉजी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार का जो अलग अलग प्लेन है उसका फॉर्मेशन कब और किस रीजन में हुआ है, इस पे भी सवाल पूछा गया है। सबसे पुराना फॉर्मेशन किसका है, सबसे नया फॉर्मेशन किसका हुआ है, और क्या कैसे चल रहा है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ओके, देखिए सबसे पुराना फॉर्मेशन जो है ना फ्रेंड्स, ये धरवार वाली रेंज जो है, जो ओल्डेस्ट फॉर्मेशन ऑफ बिहार माना गया है। ओके, क्या है ये जो धरवार और या फिर आर्कियन जिसको बोलते हैं, धरवार और आर्कियन प्लेट्यू, इसमें साउथ बिहार का जो झारखंड से लगा हुआ जिला है, जो 8 जिला झारखंड को टच करता है, उसमें सिर्फ 2 जिला नहीं आता है, वो 2 जिला है कैमूर और रोहतास। बाकी 6 जिले जो हैं, गया है, औरंगाबाद है, नवादा है, उसके बाद बांका है, मुंगेर है, भागलपुर है, ये सारे जिला इसमें आते हैं। ओके, ये सारे जिला इसमें आते हैं, और खड़गपुर वाला जो एरिया है वो भी आते हैं। और ये जो धरवार और आर्कियन प्लेट्यू है, ये जनरली स्टोन और प्रीशियस मेटल्स के लिए जाने जाते हैं। प्रीशियस मेटल्स मतलब प्रीशियस स्टोन्स या फिर प्रीशियस मेटल्स के लिए जाने जाते हैं, और यहाँ से उसी का क्वायरिंग वगैरह होता है, जैसे गोल्ड हो गया या फिर मायाका हो गया, इन सब का क्वायरिंग यहाँ से होता है, मतलब खनन किया जाता है। और ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, ध्यान रखिएगा। अगर बिहार में पूछा जाएगा कि सबसे पुरानी फॉर्मेशन वाली कौन सा एरिया है, तो ये धरवार वाली जो एरिया है उसी का सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ था, ये सबसे ओल्डेस्ट है। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, जो सेकंड ओल्डेस्ट है वो कैमूर और रोहतास की जो प्लेट्यू है, जिसको विंध्याचल रेंज का एक्सटेंशन कहते हैं, वो है। और ये विंध्याचल रेंज का एक्सटेंशन जो है मिनरल्स के लिए फेमस है। इसी के वजह से जो रोहतास वाली प्लेट्यूज है, रोहतास में मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री लगाई जाती है। और स्पेशली आपको पता होगा डालमिया या फिर भारत की जो फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्रीज वगैरह इस एरिया में लगाई गई। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। और स्पेशली जो मिनरल्स पाई जाती है वो लाइम स्टोन्स रोहतास में पाई जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, उसके बाद जो तीसरा सबसे फॉर्मेशन है, ये तीसरा मतलब थर्ड फॉर्मेशन है बिहार का, वो टर्सरी प्लेट्यू के अंदर आता है। टर्सरी प्लेट्यू, तो टर्सरी प्लेट्यू में ये सोमेश्वर रेंज वाली जो माउंटेन थी उसकी होती है, जो कि पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सोमेश्वर रेंज की जो माउंटेन है वो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। इसकी फॉर्मेशन टर्सरी पीरियड में हुआ था। ओके, ध्यान रखिएगा, ये पूरी पट्टी जो हम पढ़ाए थे पूरी पट्टी नहीं आ रही है, सिर्फ ये सोमेश्वर रेंज की जो पहाड़ी है, थोड़ा सा जो दिख रहा है, जहां भी आपको हमने बताया था 874 मीटर की जो सबसे ऊंची चोटी है, और उसी का जो एरिया है जिसको सोमेश्वर वाला प्लेट्यू या माउंटेन रेंज कहते हैं, वही तीसरा सबसे पुराना फॉर्मेशन है बिहार में, जिसको टर्सरी प्लेट्यू के नाम से हम जानते हैं। बाकी जो क्वार्टरनरी पीरियड में मतलब जिसका फॉर्मेशन हुआ है, क्वार्टरनरी इसको क्यू है। ओके, ये क्वार्टरनरी पीरियड में जिसका फॉर्मेशन हुआ है वो बिहार का प्लेन है। क्या है, बिहार का प्लेन है, जो कि न्यूएस्ट फॉर्मेशन ऑफ बिहार है। सबसे लास्ट में बिहार का प्लेन बना है, क्योंकि सबसे लास्ट में हिमालय बना है, और हिमालय से ही नदी निकली है, और जब नदी निकली है तो उसी के वजह से ये प्लेन बना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट का फॉर्मेशन जो है क्या है, वो बिहार का प्लेन है। और वही जो सबसे न्यूएस्ट फॉर्मेशन के बारे में पूछे तो गंगा प्लेन है बिहार का, ध्यान रखिएगा। अब ये आपको हमने बता दिया। देखिए, नदन और सदर्न प्लेन्स में कुछ डिफरेंसेज है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जो नॉर्थ प्लेन है वो किन किन चीजों के लिए फेमस है, मतलब बिहार का जो नदन प्लेन है वो प्लेन है जो किन किन चीजों के लिए फेमस है। फ्लड्स के लिए फेमस है, आपको पता होगा, एलुवियल खादर सॉइल पाए जाते हैं, बल्कि कहीं कहीं अन्य सॉइल भी पाए जाते हैं, पुरानी जलोढ़ भी पाई जाती है, और पुरानी जलोढ़ के अलावा भी तराई मिट्टी पाई जाती है, बिडमन सॉइल पाई जाती है। ओके, ये क्रॉप्स होते हैं यहाँ, रिवर में गंडक है, घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोशी है, महानंदा है। ओके, और टोटल एरिया लगभग 62% के आसपास है। और उसके अलावा भी चौर का क्षेत्र है, मन है,
दियारा है, और ये जो जितना चीज मैं बताया, चोरमन, दियारा, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवरीन आइलैंड, मतलब जो रिवर के बीच में जो आइलैंड होते हैं उसको ही हम चोरमन या दियारा कहते हैं। उसके सदर्न प्लेन में ड्रॉट ज्यादा होते हैं, सूखा पड़ता है, बारिश कम होती है। उसके बाद भंगार सॉइल है, भंगार मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, बल्कि पानी के सहायता से, इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल होने की वजह से ये मिट्टी भी उपजाऊ बनाया गया है। और अभी सबसे ज्यादा अगर खेती होती है तो इसी मिट्टी के आसपास होते हैं, जो कि नालंदा वगैरह आपको पता होगा सब्जी के लिए फेमस है। और विभिन्न प्रकार के क्रॉप्स, दलहन हो गया, धान हो गया, उसके बाद जो कैमूर या फिर रोतास को हम बोलते हैं, राइस बॉल ऑफ बिहार। ओके, चलिए, वेजिटेबल्स में पल्सेस और अलग अलग प्रकार की चीजें उगाई जाती है। इंपॉर्टेंट रिवर्स में है क्रमनाशा है, पुनपुन है, फल्गु है, सोन है। ओके, और इसमें जो छोटा छोटा क्षेत्र होता है उसको हम टाल क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें पानी आती है बरसात के सीजन में। ओके, तो गंगा नदी के बाद की जो क्षेत्र होती है उसको टाल क्षेत्र बोलते हैं। तो ये आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल हम पढ़ेंगे। फिर कल का वीडियो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। कल जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम, कल पढ़ेंगे बिहार का रिवर वाटरफॉल एंड इंपॉर्टेंट लेक्स और इंपॉर्टेंट सिटीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हैं। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग।